हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 आर्टिकल्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा कि ए और एन का कहाँ प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि द का प्रयोग कब किया जाता है और द को द और दी कब कब बोला जाता है। तो हमारा आर्टिकल का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि द शब्द को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अभी हमने ए और एन पढ़ा है, तो सबसे पहले इंडेक्स में आपको दिखेगा कि हम पहले यूज ऑफ द को देखेंगे। ठीक है, फिर हम वोकैबुलरी सेक्शन पे चलेंगे, फिर नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन के साथ हम आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। अब सबसे पहले हमने उच्चारण देखा, उसके बाद हमने ए और एन देखा। हमने कहा ए और एन जो होता है वो आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल, जैसे हिंदी में हम उपद कहते हैं। अब उपद का प्रयोग ए एंड एन कब होता है? जब एक के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आती है, मतलब कि व्यंजन की ध्वनि। अ पेन मतलब एक पेन, अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसके बाद किसकी आए? वोवल साउंड आए। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू है, AEIOU। ठीक है, अ क्या है? अ की साउंड ए भी कर सकता है और यू भी कर सकता है, जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में देखा था। तो यहाँ पर अम्ब्रेला के आगे हमने एन लगाया, अ नहीं लगाया। इसके भी एक्सेप्शन है, ठीक है, इसके भी अपवाद हैं। लेकिन अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सिर्फ यही सीखना है कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, अर्थात व्यंजन ध्वनि के साथ आता है, और साथ ही साथ एन का प्रयोग हम वोवल साउंड के साथ, अर्थात ध्वनि के साथ, जो हम कहें उसके साथ आता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ए एन का प्रयोग, इन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द, ये 3 शब्द आर्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को अथवा नाउन को डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे। ये हमने पढ़ा था लेक्चर 1। हमने यहाँ तक ये भी देख लिया था कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अभी हमने अनिश्चित पार्ट देख लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल देख लिया। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने देखा कि यहाँ पर ए और एन का प्रयोग होगा। हमने काउंटेबल, नॉन काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल को भी एक बारी पढ़ लिया। काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिन सकते हैं। हमने देखा कि ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ कभी यूज नहीं किया जाता। हमने ये देखा कि भाई जो सिंगुलर है उसी के साथ हम कर सकते हैं और वो काउंटेबल भी होने चाहिए, प्लूरल नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर पेन दे रखा है, एप्पल दे रखा है, तभी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं हमारे नाउन मतलब संज्ञा को दर्शाने के लिए। मैंने अभी आपको एक ब्रॉड व्यू दिया है कि संज्ञा क्या है। मैंने ये बता दिया है नाउन और नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस कोर्स में नाउन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो स्पोकन के लिए फायदेमंद होगा। तो ए और एन का प्रयोग हमारा कब होता है? ए और एन का प्रयोग हमारा तभी होगा जब नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं द का प्रयोग कैसे करते हैं। और द का प्रयोग निश्चित उपद से होता है, मतलब कि क्या? जो अनिश्चित नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है, जो निश्चित है, उस उपद में हम द का यूज करते हैं जब हमें विशेष चीज, विशेष जगह के बारे में बताना हो। अब एक बारी हम रीड कर लेते हैं कि इनडेफिनेट क्या था और डेफिनेट क्या था। ठीक है, हमने इसकी एक बारी डेफिनेशन तो कर ही रखी है, हिंदी में हम कर चुके हैं, एक बारी अंग्रेजी में पढ़कर समाप्त करते हैं। ए एंड एन आर
indefinite article, ये अनिश्चित उपद है. Each of these article is used to refer a noun. ये सब के सब जो आर्टिकल होते हैं इनका प्रयोग कब होता है? किसी नाउन को, किसी संज्ञा को दर्शाने के लिए. बट लेकिन नाउन बीइंग रेफर्ड टू नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग. मतलब क्या हुआ? मैंने कहा एन अम्ब्रेला. कौन सी अम्ब्रेला? एक अम्ब्रेला है. एन अम्ब्रेला, कौन सी अम्ब्रेला? अ डॉक्टर, एक डॉक्टर. कौन सा डॉक्टर? दिमाग का है, दिल का इलाज करता है. किसका करता है? तो हमने स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग को नहीं बोला. अ प्लेस, कौन सी जगह? हमें नहीं पता. जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज को नहीं दर्शाते हैं तो उसमें हम ए का और एन का प्रयोग करते हैं. और जब हमें विशेष कुछ बताना हो तो हम द करेंगे. अ डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर, कोई भी हो सकता है. द डॉक्टर का मतलब एक विशेष डॉक्टर. समझ रहे हो कि अ का प्रयोग हमने कब किया, एन का प्रयोग हमने कब किया? जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई जा रही है. लेकिन द का प्रयोग हम कब कर रहे हैं? जब हमें कोई विशेष चीज बताई जा रही है. हमें यहां तक समझ में आ गया. अब आगे चलते हैं. आगे हम एक बार ये देख लेते हैं कि ए और एन का यूज कब करना है. ए का यूज हमने करना है जब कॉन्सोनेंट साउंड हो और एन का प्रयोग करना है जब वोवल साउंड हो. लेक्चर 1. ठीक है जी. अब हम आगे देख लेते हैं. आगे हम देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जो अनिश्चित है. हम ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही कर सकते हैं. मैंने कहा जो एक वचन है और जो गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ए एन यूज होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा. अगर प्लूरल है और अनकाउंटेबल है हम नहीं यूज कर सकते. ये भी हम लेक्चर 1 में कर चुके थे. अब हम करते हैं एक बारी डेफिनेट आर्टिकल से चर्चा. क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल से हम थोड़ी चर्चा करते हैं. ठीक है. अब देखिए द डेफिनेट आर्टिकल मतलब विशेष आर्टिकल, विशेष उपद, द जनरली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. जब हम किसी स्पेसिफिक विशेष चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो द का यूज करते हैं. यहाँ पर जगह नहीं आई है, यहाँ पर स्थान नहीं आया है, क्योंकि स्थान अगर विशेष है तो उसका नाम होगा. और अगर नाम होता है किसी संज्ञा का, उसे हम संज्ञा को कहते हैं कि ये तो प्रॉपर नाउन है और उसके साथ कभी द नहीं लगता है. ठीक है. किसी व्यक्ति के किसी जगह के साथ अगर द लगेगा तो वो मैं कारण बताऊंगी आगे. तो द कब लगता है? किसी विशेष चीज के साथ, किसी विशेष पर्सन के साथ. इसके बिना विशेषण जो है हमारा, हम ये कहें द, क्योंकि आर्टिकल भी तो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वो हमने बाद में करना है. अभी हम आर्टिकल कर रहे हैं, हमें नहीं पता है एडजेक्टिव क्या है. हमें बस एडजेक्टिव ये पता है किसी के गुण, विशेषण, वही एडजेक्टिव होते हैं. तो द का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं. द यहाँ एक निश्चित आर्टिकल है जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देता है. जनरली जब स्थान होगा वो नहीं आता है, लेकिन कब कब आएगा स्थान के आगे द, अभी हम करेंगे. इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है कि भाई चलो भाई जगह, पर्सन, थिंग, साथ में जगह भी मान लो, प्लेस भी मान लो. क्यों? क्योंकि वहां पर भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हम करेंगे. ठीक है. स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग, इट स्पेसिफाई द पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड. पर्सन, प्लेस या थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड. जो पर्सन, प्लेस या थिंग जो हम पहले ही वर्णन करी गई है उसके आगे हम द लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं, जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ. आगे देखते हैं. या फिर किसी चीज के बारे में जो हम और लिसनर दोनों ही पहले से जानते हो, उस द इस आर्टिकल का इस्तेमाल होता है जब हम पहले ही जानते हैं. मैंने आपको बताया कि कोई चीज है जिसे हम पहले ही जानते हैं, हमें पता है, तो उसे हम द लगाएंगे. उस आर्टिकल के आगे हम द. यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब हम एक वाक्य बोला हमने, दूसरी बारी जब वाक्य में सेम आर्टिकल आया, सेम चीज आई, सेम, जैसे कि एन एप्पल, ठीक है. एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, द एप्पल वॉज गुड इन टेस्ट.
सुनो, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, एक एप्पल था जिसे मैंने खाया था। द एप्पल, अब द नहीं बोलोगे, यहाँ दी बोलोगे, लेकिन जो अभी तक आता है उसको अभी वैसे ही प्रोनाउंस करो, पता चल जाएगा कि यहाँ पर दी एप्पल क्यों बोला हमने, ठीक है। अब दी एप्पल वॉज गुड इन टेस्ट, यहाँ पर द जो है जिसे हमने दी प्रोनाउंस करना है, अभी आपको रीजन नहीं पता है क्यों बोला, क्योंकि एक ही वाक्य में दूसरी बारी दोहराया गया आर्टिकल। अब एक वाक्य में दो बारी एक ही संज्ञा आ जाए तो एक बारी आप आर्टिकल यूज करोगे, दूसरी बारी आप द का प्रयोग करोगे। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बारी ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, और ये जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं कि द को दी क्यों बोला मैंने, और जब एक ही संज्ञा वाक्य में दो बार आ रही है तो मैंने एक बारी तो ए या एन का प्रयोग किया, दूसरी बारी द का क्यों किया, ये जो दिमाग में प्रश्न है अभी इसके हल होंगे पूरी वीडियो के बाद। अब सुनोगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि द को मैंने दी क्यों बोला, ए और एन जब दूसरी बारी संज्ञा वही संज्ञा वाक्य में आई तो मैंने इसे द क्यों बोला या दी क्यों बोला, ठीक है। ये प्रश्नों को अपने मन में समाये रखें और इस प्रश्नों को एक बारी सुनिएगा इस पूरी वीडियो को, तो आपके ये प्रश्न 100% क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से सुनना है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ पहले सुनो पूरा, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, डेफिनेट आर्टिकल रूल इन हिंदी, हिंदी में पहले बता देती हूँ। जैसे हमने ए और एन के पोस्ट में पढ़ा था, जो पोस्ट अभी हमने किया, ठीक है, कि ए और एन सिर्फ एक और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने क्या बोला, अभी हमने क्लास 1 करी तो उसमें मैंने एक पोस्ट बनाया था, ठीक है, उसमें आपको बताया था, अभी रिसेंट भी अभी हमने पीछे देखा है कि ऐसे ही पोस्ट बनाया है जिससे आपको थोड़ी सी ध्यान केंद्रित हो, कलरफुल यूज कर कि हमने क्या देखा कि हमने ए और एन का प्रयोग देखा उस पोस्ट में, ठीक है, और हमने देखा कि ए और एन केवल सिंगुलर नाउन के साथ आता है और काउंटेबल। ये कंडीशन नहीं भूलने का कि ए और एन एक वचन और गिनती करने वाली संख्या के साथ आएगा बस, लेकिन द का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ होता है। ताली बजाओ, अरे दिमाग में ताली बजाओ कि ये पॉइंट तो ध्यान से सुनने वाला है। ए और एन का प्रयोग बच्चा जब हम करते हैं तो एक वचन और सिंगुलर के साथ करते हैं और काउंटेबल होता है वो, सिंगुलर काउंटेबल। अब ये जो द है ना, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी यूज होगा। द डॉक्टर्स कर सकते हो, प्लूरल है, काउंटेबल है, यूज कर सकते हो। अनकाउंटेबल के साथ क्या होगा फिर अभी पढ़ेंगे। पहले ये सुनिए, द का प्रयोग जब मैंने बोला द डॉक्टर, द की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट है। द हम तब यूज करते हैं, द का उच्चारण हम द तब बोलते हैं जब अगला ही शब्द ना कॉन्सोनेंट का हो। द डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल द टीचर, द टीचर, ट है, कॉन्सोनेंट है ना, तो द बोलोगे। अगर मेरी वीडियो समाप्त हो गई, मैंने कहा दी एंड, दी एंड, एंड ई की साउंड आ रही है, एंड, तो ई क्या है, वोवल, तो हम द को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। स्पेलिंग चेंज होगी नहीं, नहीं होने वाली स्पेलिंग चेंज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला है कि द का उच्चारण कब करोगे, जब अगला कॉन्सोनेंट होगा। अच्छा, जैसे कि द डॉक्टर, और द को दी कब उच्चारण करोगे, प्रोनाउंस करोगे, कैसे, जब अगला ही शब्द जो होगा वो वोवल साउंड होगा, जैसे कि दी एंड, समझे। तो जब भी हम किसी अगले शब्द की ध्वनि, साउंड ऑफ नेक्स्ट वर्ड, वोवल साउंड यानी स्वर ध्वनि सुने तो द को दी प्रोनाउंस करेंगे, और जब नेक्स्ट वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट हो तो
वो व्यंजन की तरह आए तब द को द प्रोनाउंस करोगे। यहाँ तक हमें क्लियर है? हम ध्यान से सुन रहे थे, मजे में सुना हमने, हमें समझ में आ गया। आगे चलो। मैं कहा ठीक है जी, चलो आगे। डेफिनेट आर्टिकल, अब हम इसके इस्तेमाल देखेंगे। पहले तो मैंने आपको बोला कि भाई द को द कब बोलना है, द को दी कब बोलना है, ठीक है। अब ध्यान से इसकी तरह सुनिए, आंखें बंद कर लो, चाहे सुनते रहो बहुत, क्योंकि ये सुनने की क्लास है। सुनो, सोचिए कि मैं जैसे गाना गा रही हूँ आपके लिए, आप सबके लिए गाना गा रही हूँ। सुनना, कमेंट पे ध्यान नहीं, सुनना है पहले, ठीक है। टू टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड और योर लिसनर नो अबाउट इट। मतलब कि आप किसी चीज अथवा वस्तु के बारे में बात करने के लिए जिसे पहले ही जिसे आप सुना रहे हो वह जानता है। क्या कह रही हूं? किसी, आंखें बंद करके सुनो, किसी ऐसी चीज अच्छा अथवा वस्तु अच्छा के बारे में बात के लिए जिसे पहले ही मेंशन किया गया हो, मतलब जिसे पहले ही वर्णन किया गया हो, या फिर सुनने वाला उसके बारे में जानता हो। मतलब या तो वाक्य में रिटन है, ये रिटन है, जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हो, रिटन है कि यहाँ पर ए यूज किया, यहाँ पर द यूज किया। क्यों? क्योंकि दो बारी संज्ञा आई है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल द आ गया, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ लिया है, आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, कोई नहीं, दिक्कत को ठीक करते हैं। सुनो ध्यान से। जैसे कि आई वॉच द मूवी, मैंने एक मूवी देखी, एक फिल्म देखी। द मूवी वॉज अ कॉमेडी, सो कॉमेडी। अरे अब मूवी देख रहे थे, अब लड़कियां क्या कर रही हैं? बाल बनाते हुए भी गाना गा रही हैं, सारे गामा पा नी सा। देखो मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगी, सारे गामा पा नी सा। अच्छा, ये गाना मूवी देख के आए, बड़ी अच्छी लगी। अब देखो, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक फिल्म देखी। द मूवी वॉज सो कॉमेडी। अब वह जो विशेष मूवी थी ना, वह बहुत ही ज्यादा हंसमुख थी, कॉमेडी थी, हंसाना था उसमें। यहाँ पर सुनो ना, अब यहाँ पर अ का प्रयोग किया, ठीक है। क्या बोली मैं? यहाँ पर अ का प्रयोग किया, यहाँ पर द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बारी आप मेरे से बात कर रहे थे, ठीक है, आपने मेरे से बात करी, मैंने आप सबको कहा बेटा मैंने ना एक मूवी देख के आई हूँ। मैंने कहा, आपने कहा अच्छा तो कैसी लगी थी मूवी? मैंने कहा वो जो मूवी थी ना बड़ी अच्छी थी, इतनी हंसी, मेरा तो पेट दर्द हो गया हंस हंस के। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं मूवी देख कर आई हूँ एक। अब आपको पता तो चल ही गया कि अच्छा मैं ये वाली मूवी देख के आई हूँ, एक मूवी देख के आई हूँ। अब आपको पता है कि मैं मूवी देख के आई हूँ, ये विशेष है? नहीं, आपको पता है कि ये मूवी जो है मैं देख आई हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते आई वॉच द मूवी? हाँ, नहीं लिख सकते। मैंने एक विशेष मूवी देखी, विशेष मूवी जो थी वो बहुत ही ज्यादा हंसमुख थी। नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, मैं कहूंगी आपको पता मैंने विशेष मूवी देखी है, बड़ी प्यारी। मैं आपके पास आऊंगी, कहूंगी मैंने ना एक मूवी देखी है। आप कहोगे अच्छा कौन सी देखी? मैंने बता दिया, मैं कहा द मूवी वो सो कॉमेडी। अरे यार वो मूवी बड़ी कॉमेडी थी, जाकर देख के बड़ी ही कॉमेडी थी। अब आपको पता है कि मूवी के बारे में बात की जा रही है, तो मैं बार बार एक मूवी थोड़ी बोलूंगी, एक विशेष मूवी बोलूंगी, समझे? चलो अब दूसरा देखते हैं। राम इज गोइंग टू बाय अ बाइक, द बाइक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने कहा आपको पता है हमारी क्लास का जो राम है ना, वो एक बाइक खरीदने गया है। आपने कहा ओहो क्या बात है, मजा ही आ गया, बाइक पे घूमेगा अब लड़का। मैंने कहा हाँ, हमारी क्लास का जो राम है ना, वो एक बाइक लेने गया है। आपको पता है मैं बाइक के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहा आपको पता है वो जो बाइक है बड़ी महंगी है, बहुत महंगी है, बड़ा ही पैसा लग गया उसका। अब मैंने जब आपको बोला कि राम बाइक लेने गया, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया पहली बार अ बाइक। क्यों अ के साउंड क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर तो ब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैंने अ लगा दिया। बाइक को गिन सकते हो, हाँ, सिंगुलर है, हाँ, काउंटेबल है, हाँ, तो लगाओ ना आर्टिकल ए और एन,
ठीक है जी, लगा लेते हैं, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, तो इसीलिए लगाया है। मैंने कहा रामेश, मैंने उसका शॉर्ट राम बोल दिया था, घर का नाम था उसका, ठीक है। रामेश जो है ना वो एक बाइक लेने गया। आपके रोंगटे हैं, सच में बाइक लेने गया है? मैंने कहा हाँ, और आपको पता है वो जो बाइक है ना बड़ी महंगी है। तो यहाँ पर अ बाइक बोला, आगे मैं द बाइक बोलूंगी, द बोलूंगी, दी नहीं बोलूंगी, द बोलूंगी। क्यों? बाइक कॉन्सोनेंट है भाई। आप तो ऐसे करे, आय हाय, इतना पैसा इस लड़के के पास आ कैसे गया? हमारे आगे तो बोलता रहता था, अरे यार ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। मैंने कहा क्या ही कर सकते हैं, लेने गया बाइक, चलो उसने बाइक ली, खुशी मना लेते हैं, लड्डू मिलेंगे खाने को, कोई बात नहीं, हमें लड्डू से मतलब है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बाइक के बारे में पहले ही बोल दिया, तो दूसरी बारी में एक बाइक थोड़ी बोलूंगी। आपको पता है एक बाइक है, तो आप विशेष बाइक के बारे में बोलोगे। तो जब संज्ञा, बाइक क्या है? संज्ञा है, वस्तु है। जब संज्ञा दो बारी आए एक ही वाक्य में, पहली बारी ए और एन का प्रयोग करो अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, दूसरी बारी द का प्रयोग करो। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द बोलोगे, अगर वोवल साउंड है तो दी बोलोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर आप ऊपर के उदाहरण से समझेगा, मतलब जो ये ऊपर मैंने पहले एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि जो मैंने अभी बोला है बस वो उसे हम रीड कर लेते हैं एक बार। उदाहरण के समझिए कि मैं अगर किसी के बारे में पहली बार उल्लेख कर रहा हूं, जैसे कि मूवी हो गई, बाइक होगी, तो मैंने ए का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उन नाउन्स को सेकेंड टाइम मेंशन कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला कि आप सुनने वाले हो, आपको पता है, इसलिए मैंने एक बारी उच्चारण कर दूसरी बारी द का प्रयोग किया। और यहाँ पर बस यही लिखा है जो बोला है मैंने, जो इतनी देर से मैं आपको सिनारियोस बनाकर बता रही हूँ, बस वो मैंने एक स्लाइड के माध्यम से कि आप सुन लो और आपको समझ भी आ जाए। आगे देखते हैं, आगे हम और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये कह रहा देखो पहले तुम यहाँ गलती करते हो, अगली बार से नहीं करने का। अच्छा, देयर वॉज अ किंग, वहां देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज रिच, सेकेंड टाइम मेंशन किया, जो किंग था वो बहुत अमीर था। वंस द किंग विजिटेड टू द टेम्पल, और एक बार जो किंग था वो टेम्पल मंदिर आया। अच्छा, पहली बारी देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब वह जो राजा था वह अमीर था, वह राजा एक बार मंदिर आया था। पहली बारी बोला हमने क है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, तो हमने ए का प्रयोग किया। सेकेंड टाइम यूज किया तो द का प्रयोग किया, तीसरी बारी यूज किया तो द का प्रयोग किया। तो मतलब एक बारी बोलोगे तो मैंने आपको राजा बता दिया ना, आपने सुन लिया राजा, बार बार एक राजा एक राजा एक राजा बोलती रहूंगी। अब वो जो एक राजा के बारे में बात कर रही हूँ, वो उसके बारे में विशेष बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर राजा के आगे द आएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। अब तो यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। अब हम अलग अलग चीजें देखते हैं जहां पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करना। अच्छा, अब हमारे को समझने आने वाला है, जो हम गलतियां करते आए आज उसको साफ कर ही देंगे। ओह चलो, विद यूनिक थिंग्स, यूनिक मतलब जो केवल एक और एक ही हो, यूनिक विशेष एक ही है। मैंने तब तो अ का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा अ पेन, ये विशेष पेन है, एक पेन है, विशेष थोड़ी है। यूनिक थिंग्स मतलब वो केवल दुनिया में एक ही है, जैसे कि सन एक ही है, मून एक ही है, हाँ, स्काई आसमान तो एक ही है, विशेष, वर्ल्ड संसार एक ही है, अर्थ धरती एक ही है। अब देखिए, अगर आपको और उदाहरण करने हो ग्रहों के बोल तो द जुपिटर, द सैटर्न, एक ही तो है, एक ही तो है, उसका कोई अलग है। अ पेन मतलब एक पेन, द पेन मतलब कि एक मेरे पास यही विशेष पेन है, मेरे पास और कोई पेन ही नहीं है। तो एक यूनिक चीजें मतलब जो संसार में केवल एक ही बारी पाई जाती है,
एक ही बारी पाई जाती हैं, जैसे कि द सन। स की साउंड है बेटा, तो द सन, दी सन बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलना है। क्यों? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट ध्वनि है। द मून, म की साउंड है, ए ई आई ओ यू वोवल है, नहीं है, द मून। द स्काई, स्काई एक विशेष है। द वर्ल्ड, व की साउंड है, वोवल नहीं है। द अर्थ, दी अर्थ, द अर्थ, दी अर्थ। आपने कहा द अर्थ, मैंने कहा दी अर्थ, ई है, दी अर्थ, ए ई आई ओ यू, अर्थ, ठीक है। तो दी अर्थ, यहाँ पर साउंड कैसे बोलोगे, प्रोनाउंस कैसे करोगे, यहाँ पर दी करोगे, बाकी सबको द। अभी यहाँ पर आप इसे दी अर्थ ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि आगे शब्द वाली साउंड वोवल है। क्या है? वोवल है, तो दी अर्थ अ है, ई, ठीक है, ओके। शब्द वोवल है, ओ ए ई आई ओ यू। आगे चलते हैं, थर्ड उच्चारण देखेंगे। अब हम थर्ड उच्चारण देखेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स, अखबारों के नाम है हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, दी इंडियन एक्सप्रेस नहीं, दी इंडियन एक्सप्रेस नहीं, मैं सही बोल रही हूं? सोचो, दी इंडियन, ई है तो दी आएगा ना, उसी टाइम करेक्ट करिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो दी होना चाहिए। द हिंदुस्तान टाइम, हम बोल सकते हो। द न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टा है, समझ रहे हो? अब बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, मतलब सभी प्रमुख अखबारों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कहां कहां द का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ बैंक, बैंक के नाम, क्या बैंक के नाम, मतलब बैंक जाते हो पैसे निकालने, हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करनी है तो बैंक फोन करते हो, अकाउंट में कोई दिक्कत बैंक गए, हाँ, बैंक में, बैंक का नाम क्या है, एसबीआई में गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप कैसे बोलोगे? मैंने कहा कौन से बैंक में गए थे, आपने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कहा सो है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलोगे, क्या बोलोगे? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैम आरबीआई नोट छापता है, अप्रूव करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रहने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाते हो, जोक सपाट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हर जगह है ना उसकी ब्रांच, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, AEIOU वाली साउंड नहीं आ रही, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी बैंक के आगे अगर आपको किसी को बैंक बताना हो तो आप उसका नाम उच्चारण जब करोगे तो उसके आगे द का प्रयोग करोगे, और अगर वो वोवल साउंड है उसका अगला शब्द तो दी के साथ आप प्रोनाउंस करोगे। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखते हैं हमारा बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपने पढ़ा है? हाँ, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। सुपरलेटिव मतलब यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री जब हम एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है जो सबसे ऊपर है, उससे नीचे नहीं है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप। क्या बोला मैंने? जो सबसे ऊपर है और उसकी तुलना नहीं करी जा सकती। मतलब क्या हुआ? द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, ठीक है। द मोस्ट, यहाँ पर मोस्ट क्या हो रहा है? मोर यूज करोगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, किसी के साथ तुलना कर रहे हो। मोस्ट का यूज कैसे करते हैं? जो सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, द मोर इंटेलिजेंट बॉय। मोर बोला तो हमने तुलना करी, मोस्ट बोल दिया तो हमारे सबसे उच्च
पर आ गया। क्या आ गया? उच्च पर आ गया। इसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती, इसके जैसा कोई नहीं है। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान, पावरफुल, हाँ, सबसे ऊंचा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची इमारत, द फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, द फास्टेस्ट एनिमल, सबसे प्रमुख। क्या बोला मैंने? सबसे प्रमुख है। ओके, देखो, राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इन द टॉलेस्ट, मैंने कहा राजू इज द का प्रयोग कब करा? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब राजू से लंबा इंसान तो कोई है ही नहीं क्लास में, तो उसकी कोई तुलना ही नहीं करी जा सकती। महेश बाबू इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री। महेश बाबू, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में से महेश बाबू की कोई तुलना नहीं कर सकता, वो सबसे प्रमुख है सुंदरता में। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जो चीता है वो सबसे तेज जानवर है, सबसे तेज भागता है पूरी दुनिया में, उसकी कोई, मैं ये कहूं कि कोई तुलना ही नहीं कर सकता। तो सुपरलेटिव मतलब जो सबसे सुपर डुपर हिट है, उसकी कोई तुलना नहीं करी जाती। तो तब जब हमारे को उसकी विशेषता बतानी होती है कि टॉलेस्ट, हैंडसम, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे द का प्रयोग कब करते हैं? इसको डिवाइड किया गया है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, ओशन मतलब महासागर, बहुत बड़ा महासागर है, तो महासागरों के नाम अगर आप लोगे तो उसके आगे भी आप द का उच्चारण करोगे। क्या करोगे? द का उच्चारण करोगे। कैसे करोगे? द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब द इंडियन, ई है, दी इंडियन ओशन, यहाँ पर दी इंडियन ओशन, दी एटलांटिक ओशन, ए है, तो दी एटलांटिक ओशन, द एटलांटिक ओशन नहीं बोलोगे। द एंटार्क्टिक ओशन, तो क्या बोलोगे? दी एंटार्क्टिक ओशन। ये महासागरों के नाम है अंग्रेजी में। द पैसिफिक ओशन, दी इंडियन ओशन, दी एटलांटिक ओशन, दी एंटार्क्टिक ओशन, जब आपको महासागरों के बारे में बताना हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो सबसे मेन बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आते हैं, सबसे मेन है। हम द को दी बोल देते हैं, दी को द बोल देते हैं, अंग्रेजी हमें आती है लेकिन गलत बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में हमने उच्चारण देखा, क्यों? क्योंकि हम बेसिक शब्द गलत बोल देते हैं। तो जो चीज आपको आती है उसे समझिए और उस पे अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिए। तो बिफोर द नेम ऑफ सीज, क्या? समुद्र के नाम से पहले, ठीक है। एक ब्लैक सी होती है, काला पानी होता है वहां पर, डेंसिटी की वजह से उसकी, ठीक है, गहराई होती है, तो उसकी वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो द ब्लैक सी, अब ब्लैक सी क्या है? एक काला समुद्र। द रेड सी भी है, द कैस्पियन सी भी है, ये नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ ब्लैक सी, रेड सी, एक आपको पता है एक पिंक रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अब रिवर पे बात करें मैम, हमने सी पे, समुद्र पे कर ली, महासागर पे कर ली, नदियों की क्या बात है? नदियों के आगे द बोलना है? मैंने कहा सुनो तो सही, सुनो तो सही, आपने कहा सुनाओ तो सही, मैंने कहा सुनो फिर। तो महासागरों के आगे द बोलना है, बैंक के आगे द बोलना है, समुद्र के आगे द बोलना है, और अगर वोवल है तो दी प्रोनाउंस करोगे। अब टू रेफर टू द होल फैमिली मेंबर, मतलब कि हमारा सरनेम, मैं तलवार हूँ, क्या हूँ? मैं तलवार हूँ, मेरा नाम है रुबैना तलवार। अब मैं रुबैना तलवार हूँ, तो मेरे खानदान क्या है? तलवारों का है, तलवार का है। तो अगर आपको कहना हो कि मैम कौन से कास्ट, मतलब कि सरनेम क्या है, कौन से खानदान से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे द तलवार, तलवारों की बेटी है, द तलवार्स डॉटर, द तलवार्स डॉटर। अगर मेरे को, अगर कोई कहे कि तलवारों की बेटी है, मतलब कि हम नॉर्मली तलवार को तलवारों बोल देते हैं ना नॉर्मल हिंदी में, तो अब क्या बोलोगे? द तलवार्स डॉटर, तलवारों की बेटी है, ठीक है, तलवार की बेटी है, तलवार खानदान है।
मैं अंबानी के खानदान से हूँ, द अंबानीज, गांधी का खानदान, द गांधीज, नेहरू, द नेहरूज, ठीक है, मोदी, द मोदीज, ठीक है। अब तो द अंबानी नहीं बोलोगे, दी अंबानीज बोलोगे। न की साउंड आ रही है तो यहाँ पर द, म द, तो यहाँ पर ग द। तो अब आपको कैसे बोलना है, द गांधीज, दी अंबानीज, ओके साउंड है, द नेहरूज, द मोदीज, ठीक है। आपकी अगर कोई भी सरनेम है तो आप उसके आगे कैसे द लगाओगे, अगर आप कौन से खानदान से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली के साथ सभी सदस्यों के बारे में जिक्र, मतलब आप पूरे, ये मैंने फॉर एग्जांपल कहा, सारे तलवार जो है ना आज शॉपिंग पर निकले सारे, ठीक है। द तलवार हैज गॉन फॉर शॉपिंग, द तलवार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुनना, यहाँ पर एस आया, गांधी होता है राहुल गांधी, द गांधीज, तो यहाँ पर एस आएगा। और अब गांधीज जो है वो एक लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो, लगा सकते हो। अगर नहीं लगाओगे वो भी गलत नहीं है, और अगर लगाते हो तो भाई हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। नेहरू जीवित है, हाँ, मोदी जिंदा है, हाँ। तो यहाँ पर लिविंग बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर द मोदीज, हमने सेंटेंस का 4th लेक्चर पढ़ा है तो ये चीज हम नहीं भूलेंगे कि हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो वो गलत नहीं माना जाता अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे, टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि पूरे देश के नागरिकों को दर्शाने के लिए, जैसे कि पूरे देश के, फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका के हैं, ठीक है, ये हिंदुस्तान के हैं, ये रशिया के हैं। रशिया के पीपल को क्या कहेंगे हम, रशियंस। इंडिया के लोगों को हम क्या बोलेंगे, इंडियंस। अमेरिका के लोगों को क्या बोलेंगे, अमेरिकन। तो यहाँ पर क्या बोला है, टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट, हर रेफर टू होल पीपल मतलब कि सारी एंटायर